चीन ने अब अपनी सबसे ताकतवर मिनरल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीजिंग ने रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों और उनसे जुड़ी तकनीकों पर बड़े एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं। ये वही मिनरल्स हैं जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर और फाइटर जेट्स जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स में जरूरी होते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना है। तो साफ है, चीन अब ट्रेड वॉर में रेयर अर्थ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन के कॉमर्स मिनिस्टर ने ऐलान किया, विदेशी कंपनियों को चीन से जुड़े रेयर अर्थ मटेरियल्स या उन तकनीकों का इस्तेमाल करने पर एक्सपोर्ट की अनुमति चीनी सरकार से लेनी होगी। अगर किसी प्रोडक्ट में 0.1% भी चीनी सोर्स रेयर अर्थ शामिल है, चाहे वो मैग्नेट हो, सेमीकंडक्टर हो या रॉ मटेरियल, तो उसके एक्सपोर्ट के लिए चीन की मंजूरी जरूरी होगी। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और सैन्य इस्तेमाल के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। इस बार चीन ने वही हथकंडा अपनाया जो अमेरिका ने पहले चीन के खिलाफ अपनाया था। जैसे अमेरिका ने फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल के तहत तीसरे देशों से भी चीन को चिप्स की सप्लाई रोक दी थी, अब बीजिंग ने उसका चीनी वर्जन बना दिया है। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी भी चीन की माइनिंग, रिफाइनिंग या मैग्नेट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाती है, तो अब उस पर चीन का कंट्रोल होगा। ये कदम इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रेयर अर्थ पर चीन का तकरीबन एकाधिकार है। दुनिया की 70% माइनिंग चीन में होती है, 90% प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग चीन करता है और 93% मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग चीन के पास है। यानी अगर बीजिंग चाहे तो वो दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को हिला सकता है। चीन ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। बीजिंग का दावा है कि कुछ विदेशी कंपनियां चीन के रेयर अर्थ या तकनीक को सैन्य इस्तेमाल के लिए ट्रांसफर कर रही थी, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। अप्रैल में चीन ने पहली बार रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई थी। ये पाबंदियां ट्रंप के टैरिफ के जवाब में लगाई गई थी। अमेरिका की ऑटो सप्लाई चेन पर इसका असर तुरंत दिखा था क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स और सेंसर बनाने के लिए जरूरी मैग्नेट की कमी हो गई थी। अब बीजिंग ने नया कंट्रोल ऐसे समय में लाया जब शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात दक्षिण कोरिया में होने वाली है। यानी ये कदम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन टूल है। चीन ने साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक रिसोर्स गेटकीपर बनना चाहता है। उसके इस कदम से अमेरिका की सप्लाई सिक्योरिटी पर दबाव बढ़ेगा और दुनिया भर की हाईटेक इंडस्ट्री में हलचल मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।